जय हिंद। आप सभी का एफडी क्लास में स्वागत है। आज हम अर्जुना करंट अफेयर 2023 के चौथा एडिशन में छत्तीसगढ़ से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ बनेंगे उन सभी को एमसीक्यूज़ के माध्यम से देखेंगे। इससे पहले अर्जुना करंट अफेयर का पहला पार्ट अपलोड कर दिया गया है, आप उसे भी देख सकते हैं। यह दूसरा पार्ट है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी अस्पतालों में कब से मरीजों का इलाज फ्री में किया जा रहा है? तो इनका सही आंसर होगा 1 जून 2023 से छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री में इलाज किया जा रहा है। प्रदेश के 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज, 28 जिला अस्पताल के अलावा CSC, PSC और सब CSC में कैशलेस इलाज किया जा रहा है। भूपेश सरकार ने सरकारी इलाजों में मुफ्त इलाज की योजना यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के तहत लाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ के किस 3 कलाकारों को देश के प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है? तो इनका सही आंसर होगा उषा बारले, इनके साथ ही अजय कुमार मंडावी और डोमार सिंह कुंवर को उपरोक्त तीनों को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। याद रखेंगे दोस्तों, उषा बारले दुर्ग की सुश्री उषा बारले के पंडवानी गायन के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। याद रखेंगे, पंडवानी गायन के लिए इसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। साथ ही याद रखेंगे अजय कुमार मंडावी जो कांकेर के रहने वाले हैं, लकड़ी पर कला का शानदार नमूना करने और कलाकृतियों का बेजोड़ नमूना तैयार करने के लिए दिया गया है। डोमार सिंह कंवर को नाचा कला के क्षेत्र में दिया गया है। इसे भी याद रखेंगे, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में किस नए बोर्ड के सृजन की घोषणा की है? तो इनका सही आंसर होगा प्रदेश सरकार द्वारा भेड़ पालन व ऊन संवर्धन बोर्ड की गठन करने की फैसला की है। याद रखेंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घोषणा अनुसार छत्तीसगढ़ में भेड़ पालन व ऊन संवर्धन बोर्ड का सृजन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के किस जिले के जंगल में दुर्लभ जीव यूरेशियन आटर मिला है? तो इनका सही आंसर होगा कोरबा जिला में दुर्लभ जीव यूरेशियन आटर देखने को मिला है। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के जंगल में दुर्लभ जीव यूरेशियन आटर देखने को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ धान की खरीदी 15 क्विंटल से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा 20 क्विंटल प्रति एकड़ किया गया है। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार किसानों से अब 15 क्विंटल प्रति एकड़ धान के बजाय अब 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को भारत रत्न मदर टेरेसा अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इनका सही आंसर होगा अनुभव सिंह को छत्तीसगढ़ के व्यक्ति हैं जिसे भारत रत्न मदर टेरेसा अवार्ड से सम्मानित किया है। याद रखेंगे, अकलतरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पौड़ी दलह की अनुभव सिंह को भारत रत्न मदर टेरेसा अवार्ड से सम्मानित किया है। ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस एंड रिसर्च एसोसिएशन चेन्नई के द्वारा भारत रत्न मदर टेरेसा अवार्ड से सम्मानित किया है। यह अवार्ड उन्हें उनके रिसर्च वर्क तथा बेहतर सेवाओं के लिए दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ कल्चर कनेक्ट योजना की घोषणा कब की गई है? तो इनका सही आंसर होगा 24 मार्च 2023 को छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ कल्चरल कनेक्ट योजना की शुरुआत की गई है। याद रखेंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ी पहल करते हुए विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ सरकार की छत्तीसगढ़ कल्चर कनेक्ट योजना से अवगत कराया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रदेश के किस योजना को ई गवर्नेंस अवार्ड 2022 से नवाजा गया है? तो इनका सही आंसर होगा गोधन न्याय योजना को ई गवर्नेंस अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। याद रखेंगे, इसे 2022 के लिए दिया गया है। याद रखेंगे, इस योजना को विश्वा कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ई गवर्नेंस अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। यह अवार्ड 25 मार्च 2023 को देश की राजधानी दिल्ली में गोधन योजना को राज्य और प्रोजेक्ट कैटेगरी में चयन किया गया है। गोधन योजना की शुरुआत 20 जुलाई 2020 को किया गया। इसे याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंच कल्याणक गजरत महामहोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा पंच कल्याणक गजरत महामहोत्सव 2023 का आयोजन अमरकंटक में किया गया है। याद रखेंगे, 22 मार्च से 2 अप्रैल 2023 को पंच कल्याणक गजरत महामहोत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा सरगांव से किया गया है। याद रखेंगे, मुंगेली जिला के सरगांव से राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है।
याद रखेंगे दोस्तों। योजना का शुभारंभ 26 मार्च 2023 को किया गया, इस डेट को जरूर याद रखेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुंगेली जिले के सरगांव में आयोजित भरोसे के सम्मेलन में नई राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना का शुभारंभ किया गया है। योजना में ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को सालाना 7,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व क्षय दिवस पर टीबी उन्मूलन में उत्कृष्ट कार्य के लिए छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को सम्मानित किया है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, विश्व क्षय दिवस पर टीबी उन्मूलन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया है। याद रखेंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में वाराणसी में आयोजित वर्ल्ड टीबी समिट में गरियाबंद को रजत पदक, बस्तर और धमतरी, बलौदाबाजार, भाटापारा जिलों को कांस्य पदक देकर सम्मानित किया है। 7 वर्षों में टीबी के संक्रमण में 40% की कमी लाई गई है, जिसमें रजत पदक दिया गया है और 20% तक कमी लाने वाले जिलों को कांस्य पदक से सम्मानित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत मजदूरी की दर में कितने रुपए की बढ़ोतरी की है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ में 17 रुपये की वृद्धि की गई है। इस साल 2023 के लिए 17 रुपये की वृद्धि की गई है। याद रखेंगे, हरियाणा में दैनिक मजदूरी सबसे अधिक वहाँ 357 रुपये है, इसे याद रखेंगे। जबकि मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में सबसे कम 221 रुपये प्रतिदिन दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 200 साल पुरानी निरई माता का मंदिर किस जिला में स्थित है? तो इनका सही आंसर होगा गरियाबंद जिले में 200 साल पुराने निरई माता का मंदिर स्थित है। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर निरई माता का मंदिर स्थित है। यह मंदिर साल में एक बार चैत्र नवरात्र में पड़ने वाले पहले रविवार को ही सिर्फ 5 घंटे को खोला जाता है। याद रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह मंदिर साल में सिर्फ एक बार चैत्र नवरात्र में पड़ने वाले पहले रविवार को ही खोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खपरी जलाशय का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा खपरी जलाशय का नामकरण स्वश्री दाऊ वासुदेव चंद्राकर के नाम पर किया गया है। याद रखेंगे, खपरी जलाशय बालोद जिला में स्थित है, इसे भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रदेश में माता कौशल्या महोत्सव कब से कब तक आयोजित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा प्रदेश में माता कौशल्या महोत्सव 2023 का आयोजन 28 से 29 मार्च 2023 तक किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। रायपुर के माता कौशल्या नगरी चंदखुड़ी में इस वर्ष 2 दिवसीय कौशल्या माता महोत्सव का आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव हाथी द्वंद्व को रोकने के लिए कौन सा ऐप बनाया गया है? तो इनका सही आंसर होगा मानव हाथी द्वंद्व को रोकने के लिए एलिफेंट अलर्ट ऐप्स बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंडियन मास्टर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की मनीषा सिंह कौन सा पदक जीत हासिल किया है? तो इनका सही आंसर होगा सिल्वर मेडल जीत हासिल किया है। याद रखेंगे, 45वें इंडियन मास्टर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन गोवा में आयोजित किया गया है। मनीषा सिंह कोरबा की रहने वाली है, माफ़ कीजिएगा, मनीषा सिंह कोरबा की रहने वाली हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चित मुर विस्माड़ जलप्रपात किस जिला में स्थित है? इनका सही आंसर होगा नारायणपुर जिला में मुर विस्माड़ जलप्रपात स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के किस धान के किस्म को GI टैग दिया गया है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ के नगरी दुबराज को GI टैग दिया गया है। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ के धमतरी विकासखंड के धान की नगरी दुबराज किस्मों को GI टैग दिया गया है। नगरी दुबराज छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी फसल है जिसे GI टैग दिया गया है। इसके पहले जीराफुल धान किस्म को भी GI टैग दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। PM श्री स्कूलों के लिए छत्तीसगढ़ से कितने स्कूलों को चयन किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा PM श्री स्कूलों के लिए छत्तीसगढ़ से 211 स्कूलों का चयन किया गया है। याद रखेंगे, PM श्री स्कूलों में अध्ययन अध्यापन की आधुनिक सुविधा मुहैया कराने के लिए देश भर से 9000 स्कूलों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों का चयन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय सब जूनियर चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की टीम ने कितने मेडल जीते हैं? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ की टीम ने 3 मेडल जीत हासिल किया है। याद रखेंगे, कटक ओडिशा के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित 36वें राष्ट्रीय सब जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की टीम ने 3 मेडल अपने नाम किए हैं। 25 से 27 मार्च तक आयोजित इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के 32 सदस्यीय टीम ने हिस्सा लिया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केरल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में रबड़ की खेती के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इनका सही आंसर होगा रबड़ अनुसंधान संस्थान कोट्टायम के साथ केरल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में रबड़ की खेती के लिए समझौता किया है। रबड़ अनुसंधान संस्थान कोट्टायम बस्तर क्षेत्र में रबड़ की खेती संभावनाएं तलाशने के लिए कृषि अनुसंधान केंद्र बस्तर में 1 हेक्टेयर क्षेत्र में रबड़ की प्रायोगिक खेती करने जा रहा है। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2023 में छत्तीसगढ़ कितने स्थान पर है? तो इनका सही आंसर होगा इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2023 में छत्तीसगढ़ 9वें स्थान पर है। याद रखेंगे, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ 2020 के मुकाबले 2 स्थान खिसक कर 7वें से 9वें स्थान पर पहुंच गया है। पहले स्थान याद रखेंगे, पहले स्थान पर कर्नाटक है। इस मामले में सबसे खराब स्थिति उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर है और पश्चिम बंगाल 17वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के युवा संगम 2023 में छत्तीसगढ़ राज्य के साथ किस राज्य को जोड़ा गया है? तो इनका सही आंसर होगा नागालैंड को एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के युवा संगम 2023 में नागालैंड के साथ छत्तीसगढ़ को जोड़ा गया है। याद रखेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के युवा संगम कार्यक्रम के दूसरे फेज के लिए NIT रायपुर का चयन किया गया है। इसमें देश भर के ऑफ कैंपस युवाओं के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति के बारे में जानने का मौका भी मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 अभियान के अंतर्गत योजनाबद्ध तरीके से सर्वेक्षण का कार्य पूरा करने वाला पहला ग्राम पंचायत कौन सा बना है? तो इनका सही आंसर होगा ग्राम पंचायत बम्हनी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। याद रखेंगे, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 अभियान के अंतर्गत योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण सर्वेक्षण का कार्य को राजनांदगांव जनपद की ग्राम पंचायत बम्हनी ने 100% कर दिखाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में महिला उद्यमिता नीति कब से कब तक लागू की गई है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ में महिला उद्यमिता नीति 2023 से 2028 तक लागू की गई है। याद रखेंगे, राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023 से 28 के तहत राज्य की महिला उद्यमी को विनिर्माण उद्यम परियोजना के लिए अधिकतम 50 लाख रुपए, सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 25 लाख रुपए और व्यवसाय उद्यम परियोजना के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक ऋण देने का प्रावधान किया है। इन तीनों को याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय दीनदयाल उपाध्याय पंचायत पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो इनका सही आंसर होगा राष्ट्रीय दीनदयाल उपाध्याय पंचायत पुरस्कार 2023 से ग्राम पंचायत सांकरा को सम्मानित किया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देंगे, नगरीय विकासखंड की ग्राम पंचायत सांकरा को राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय सशक्त विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। ग्राम पंचायत सांकरा को यह पुरस्कार स्वस्थ पंचायत की श्रेणी में प्रदान किया गया है। याद रखेंगे, स्वस्थ पंचायत की श्रेणी में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्त विकास पुरस्कार से सम्मानित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी सम्मान के लिए किस पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का चयन किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा मानव पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का चयन केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी सम्मान के लिए किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, भारतीय बाघ गणना रिपोर्ट के अनुसार अचान कमर टाइगर रिजर्व कितने स्थान पर है? तो इनका सही आंसर होगा भारतीय बाघ गणना रिपोर्ट के अनुसार अचान कमर टाइगर रिजर्व 39वें स्थान पर है। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें अचान कमर, उदयंती सीधा नदी और इंद्रावती। राष्ट्रीय रैंकिंग के अनुसार अचान कमर टाइगर रिजर्व 39वें स्थान पर हैं, जबकि उदयंती सीधा नदी 48वें स्थान पर, इंद्रावती सेकेंड लास्ट मतलब 50वें नंबर पर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कब किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा 13 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया है। याद रखें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन आराम से बनाए जा सकते हैं। योजना के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल बस्तर संभाग की 1840 ग्राम पंचायतों को प्रथम किस्त के रूप में 5-5 हज़ार रुपये की राशि जारी किया है। मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना के तहत अनुसूचित क्षेत्र के ग्रामों में जनजातियों की संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रति वर्ष 10,000 रुपये की अनुदान राशि 2 किस्तों में दिया जाएगा। याद रखेंगे, 55 हज़ार रुपये की 2 किस्तों में दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 12 साल में एक बार होने वाले राजमणि कहाँ मनाया गया है? तो इनका सही आंसर होगा
12 साल में केवल एक बार मनाया जाने वाला मड़ई सुकमा जिला में मनाया गया है। याद रखेंगे। चलिए ध्यान देंगे। नाचा ने छत्तीसगढ़ी बोली और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप्स को डिजाइन किया है? तो इनका सही आंसर होगा नाचा द्वारा छत्तीसगढ़ी बोली और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 36 कोस ऐप्स को डिजाइन किया है। चलिए ध्यान देंगे। नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन नाचा ने छत्तीसगढ़ी बोली और संस्कृति को बढ़ावा देने की पहल की है। एसोसिएशन ने 36 कोस नामक एक ऐप्स डिजाइन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। काठमांडू में छत्तीसगढ़ से किसे एक्सीलेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा रूना शर्मा को काठमांडू में छत्तीसगढ़ से एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है। याद रखेंगे। काठमांडू में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली रूना शर्मा गैलेक्सी एक्सीलेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध पुस्तक गांव अभी जीवित है का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम द्वारा गांव अभी जीवित है पुस्तक का विमोचन किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन आराम से बनाए जाते हैं। 14 अप्रैल 2023 को इस पुस्तक का शुभारंभ किया गया है। सुप्रसिद्ध रचनाकार लेखक श्री अशोक नारायण बंजारा द्वारा लिखित पुस्तक गांव अभी जीवित है का शुभारंभ किया है। याद रखेंगे दोस्तों, इनके लेखक श्री अशोक नारायण बंजारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस योजना के बेहतर एवं सफल क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इनका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को उत्कृष्ट कार्य के हेतु सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बेहतर एवं सफल क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 6,77,558 पात्र किसानों को फसल बीमा का लाभ दिया गया है। इसके लिए सम्मानित भी किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नारायणपुर में शासकीय आदर्श महिला महाविद्यालय नारायणपुर का नामकरण किसके नाम पर किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा वीरांगना रमोतिन माड़िया के नाम पर नारायणपुर के शासकीय आदर्श महिला महाविद्यालय का नामकरण वीरांगना रमोतिन माड़िया के नाम पर किया गया है। याद रखेंगे। साथ ही नारायणपुर में महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र केरलापाल का नामकरण घोटुल के संस्थापक देव लिंगो मुद्याल कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र केरलापाल नारायणपुर के नाम से किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चौरापाट पहाड़ किस जिला में स्थित है? जिनका सही आंसर होगा चौरापाट पहाड़ जसपुर जिला में स्थित है। चलिए याद रखेंगे। जसपुर जिले के पत्थल गांव अंतर्गत सटे चौरापाट पहाड़ की तराई से होकर गुजर रही नदी नाले से सोने पाए जाते हैं। याद रखेंगे, सोने के कण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य में शासकीय पशु वन भैंसों की संख्या बढ़ाने के लिए किस राज्य के नेशनल पार्क से वन भैंसों को लाया गया है? तो इनका सही आंसर होगा असम से वन भैंसों को लाया गया है। याद रखेंगे। इन वन भैंसों को बलौदाबाजार जिला स्थित बारनवापारा अभ्यारण्य में रखा जाएगा, इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अदिति शर्मा फेमिना मिस इंडिया 2023 में कितने स्थान पर रही है? तो इनका सही आंसर होगा अदिति शर्मा फेमिना मिस इंडिया 2023 में 7वें स्थान पर रही हैं। याद रखेंगे। रायपुर की अदिति शर्मा फेमिना मिस इंडिया 2023 में टॉप 7 में जगह बनाने में कामयाब रही हैं। मणिपुर इम्फाल में हुए फाइनल प्रोग्राम में अदिति छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजा जगतपाल का टीला किस जिला में स्थित है? तो इनका सही आंसर होगा राजा जगतपाल का टीला दुर्ग जिला में स्थित है।